Welcome, participants. Welcome to our next lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, हम हमारे इस लेक्चर में ये जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हम कैसे डिसाइड करें। हम सभी को पता है कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स का जो प्राइस है वो हाईली वॉलेटाइल है, फ्लक्चुएट होता रहता है और हर सेकेंड किसी न किसी न्यूज की वजह से कंपनीज के शेयर्स की प्राइस बदलती रहती है। तो हमें किस प्राइस पर मार्केट में एंटर होना चाहिए और किस प्राइस पर मार्केट से एग्जिट होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो आइए इस लेक्चर में हम ये जानें कि क्या पैटर्न होने चाहिए, क्या टूल्स हैं जिनकी मदद से हम ये डिसाइड कर सकते हैं। Participants, stock market is highly volatile, so entering and exit this can play a very important role in your success. यानी अगर सही समय पर सही ट्रेड में एंटर हुआ जाए और सही समय पर एग्जिट हुआ जाए तो हम हमारे प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम स्टॉक मार्केट को कंटिन्यूअसली रिव्यू करें और एक सही सिक्योरिटी का अपने लिए सिलेक्शन करें। तो एंट्री पॉइंट क्या है? An entry point refers to the price at which an investor initiates a position in a security. यानी ये वो पॉइंट है जिस प्राइस पर कोई इन्वेस्टर एक सिक्योरिटी को बाय करता है या उस सिक्योरिटी में अपना पोजीशन बनाता है। A trade enter a trade entry can be initiated with either buy order or a long position or a sell order or a short position. यानी ये जरूरी नहीं है कि हर बार बाय करके ही एक ट्रेड में एंटर हुआ जाता है। कई बार अगर हमें लगता है कि स्टॉक की प्राइस अभी हमें मैक्सिमम मिल रही है और आने वाले टाइम में इस स्टॉक की प्राइस डाउन होगी तो हम हमारी शॉर्ट पोजीशन भी ट्रेड में बना के वहां से मुनाफा कमा सकते हैं। नाउ पार्टिसिपेंट्स, दिस इज द फर्स्ट टूल विच हेल्प्स इन डिसाइडिंग एट व्हाट लेवल वी शुड एंटर और इसका नाम है 52 वीक हाई एंड लो। हर स्टॉक का पिछले 52 वीक्स का हाई लो हमें स्टॉक मार्केट से पता लग जाता है। हम वेबसाइट से इसकी जानकारी ले सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एक टीसीएस कंपनी के स्टॉक का ट्रेंड चार्ट है जो कि बता रहा है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक 52 वीक्स का हाई 147.60 और 52 वीक्स का लो 82.70 बना के गया है। तो अगर मैं इसकी करंट प्राइस अभी देखूं तो ये लगभग हाई साइड में है। तो अगर कोई स्टॉक 52 वीक्स के हाई के जोन में, रेंज की जोन में अगर आता है तो डेफिनेटली वो हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में, राइट, और उसे खरीदा जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई स्टॉक अपने 52 वीक के लो पर आता है तो फिर डेफिनेटली वो एक बियरिश स्टॉक है या वो उन लोगों के इन्फ्लुएंस में है, उन ट्रेडर्स के इन्फ्लुएंस में है जो कि सेलर का मेंटालिटी रखते हैं। ओके, सो एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस 52 वीक्स के हाई या लो किस जोन में है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए, राइट। यूजुअली 52 वीक्स के हाई और लो के 15% के मार्जिन को अगर हम ले लें, राइट, तो उससे हमें चीजों का आइडिया लग जाता है। यानी अगर 52 वीक्स का हाई 147 पॉइंट है तो आप इसमें इसका 85% निकालें, राइट। तो 147 का अगर हम 85% निकालते हैं तो ये लगभग 124 के आसपास आता है। तो अगर स्टॉक का प्राइस 124 की रेंज में आ रहा है, 124, 125, 126 इस तरह से नियर अराउंड 147 अगर है तो इस स्टॉक के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा रहेगी, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा चांस है। तो ऐसे स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा सेकेंड इंपॉर्टेंट टूल है ब्रेकआउट। ये ब्रेकआउट क्या है? A breakout happens when the price crosses the resistance and moves above it. It indicates the strength of bulls over the bears and signals an opportunity to buy or go long. हम सभी को पता है कि हर स्टॉक के कुछ रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल होते हैं। तो अगर हम एक ट्रेंड चार्ट प्लॉट करें, कैंडल चार्ट प्लॉट करें और वहां पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को चेक करें तो हमें ये आइडिया लगता है कि ब्रेकआउट लेवल क्या है। ब्रेकआउट लेवल यानी वो लेवल जब एक स्टॉक की प्राइस
उसके रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक करती है। तो आप देख सकते हैं पहले चार्ट में रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया यहां पर, और यहां से स्टॉक प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई। तो जब भी कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करता है तो वो बुलिश ट्रेंड शो कर रहा होता है, और ऐसे स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए। सिमिलरली अगर कोई स्टॉक अपने सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है तो वो डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहा है, बियरिश सिग्नल हमें दे रहा है, और ऐसे स्टॉक को हमें सेल करना चाहिए। सिमिलरली अनदर टूल इज पुल बैक टू सपोर्ट, यानी हम सभी को ये पता है कि स्टॉक मार्केट इज लाइक अ ओशियन, राइट? जैसे समुद्र में लहरें जब आगे आती हैं तो वापस वो पीछे जाती हैं, इसी तरह इसी को हम पुल बैक कहते हैं। यानी जो मार्केट इंक्रीज हुआ है वो कुछ समय के बाद, कुछ मिनट्स के बाद, कुछ घंटों के बाद वापस पुल बैक करता है, पीछे की तरफ आता है, और ये पुल बैक हमारे लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है ट्रेड में एंटर होने का, राइट? सो पुल बैक इज व्हाट? इट इज अ राइज विच इज फॉलोड बाय अ माइनर करेक्शन, राइट? इसको हम पुल बैक कहते हैं, right? So at times during the pullback, the stock could come down to its support level, and the pullback to support creates an excellent buying opportunity. तो जब भी हमें कभी ऐसा लगे कि सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके स्टॉक की प्राइस इंक्रीज हुई है और वापस वो सपोर्ट लेवल की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर एक पुल बैक का ऑप्शन मिलता है, और अकॉर्डिंगली हम डिसाइड कर सकते हैं, right? So this is because the stock is already in the upward trend, and pullback to the support creates a possibility for a fresh uptrend, right? So we can decide entry at these pullbacks. Now another point is reversal to resistance. अगर यही पुलबैक रेसिस्टेंस की तरफ है और रेसिस्टेंस से अगर रिवर्सल आता है तो डेफिनेटली यहां पर एक शॉर्ट ट्रेड की पॉसिबिलिटी रहती है, यानी हमें सेल करना चाहिए। सो रिवर्सल टू रेसिस्टेंस यानी स्टॉक अपने रेसिस्टेंस को टच करके वापस डाउन हुआ। रेसिस्टेंस लेवल वो लेवल है जहां पे ज्यादा सेलर खड़े रहते हैं स्टॉक को सेल आउट करने के लिए। तो ऐसा माना जाता है कि रेसिस्टेंस लेवल को टच करके स्टॉक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ आएगा, राइट? और उसके बाद रिवर्सल भी हो सकता है। तो जब भी ऐसा रिवर्सल हो तो हम वहां पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टूल इज ओपन इंटरेस्ट डाटा। पार्टिसिपेंट्स, ओपन इंटरेस्ट यानी एक बायर और सेलर का कॉम्बिनेशन है। जब भी स्टॉक मार्केट में कोई भी एक नया बायर और एक नया सेलर एंटर होता है तो इस कॉम्बिनेशन को हम वन ओपन इंटरेस्ट कहते हैं, राइट? यानी जब भी एक नया बायर और नया सेलर मिलकर के एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे तो इसका मतलब है वन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजेस। सिमिलरली वन ओल्ड सेलर एंड वन ओल्ड बायर when they enter in a contract, so it means open interest decreases. So open interest basically buying और selling को indicate करता है, और अगर एक ओल्ड बायर और एक न्यू बायर है तो इससे ओपन इंटरेस्ट पे कोई चेंज नहीं पड़ता है। तो ओपन इंटरेस्ट यानी कि फ्रेश बाइंग और सेलिंग, राइट? तो ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना यानी ये एक बुलिश साइन है, ये एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और इसी को अगर हम प्राइस ट्रेंड और वॉल्यूम ट्रेंड के साथ कनेक्ट कर दें, और अगर प्राइस ट्रेंड भी इंक्रीजिंग है, वॉल्यूम ट्रेंड भी इंक्रीजिंग है, और ओपन इंटरेस्ट ट्रेंड का भी ट्रेंड इंक्रीजिंग है, तो डेफिनेटली ये स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड को इंक्रीज करता है, और यहां पर हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए। सिमिलरली इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग बट ओपन इंटरेस्ट इज डिक्रीजिंग एंड वॉल्यूम इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, so this is also upward trend but this is called weak upward trend, right? और हम ये मान सकते हैं कि कुछ लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। इसी तरह अगर प्राइस डाउन है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन दैट देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड, सो वी शुड टेक अ शॉर्ट पोजीशन इन दिस केस। और अगर तीनों का ही ट्रेंड डाउनवर्ड है तो इट इज अ वीक डाउनवर्ड ट्रेंड, यानी कि यहाँ पे काफी लंबे समय के लिए बाइंडिंग अप हो रहा है, लोग अपना प्रॉफिट बुक करके हो सकता है कि दोबारा से ट्रेड में एंटर हो। सो ओपन इंटरेस्ट पोजीशन को एनालाइज करके हम चीजों को डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कब एंटर होना चाहिए। यूजुअली ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस के केस में इस्तेमाल होता है, और जिस भी स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होते हैं वहां से हम डिसाइड करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है या स्ट्रॉन्ग सेलिंग है।
Another important tool to decide entry and exit is exponential moving average. यूजुअली टेक्निकल चार्ट बनाने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग स्टॉक के मंथली डेटा पर या वीकली डेटा पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ड्रॉ करते हैं। 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूजफुल रहता है या फिर 200 डेज का भी ईएमवी यूजफुल रहता है। अगर इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ऊपर की तरफ चार्ट हमें दिख रहा है तो इट इज अपवर्ड ट्रेंड, और नीचे की तरफ दिख रहा है सो इट इज अ डाउनवर्ड ट्रेंड। और जहां से ये चेंज होना स्टार्ट हो उस पॉइंट पे हम एग्जिट, उस पॉइंट पर हम एंट्री ले सकते हैं एक स्टॉक में। जैसे आप देखें यहाँ पर निफ्टी का ईएमए आपको दिख रहा है, और इस लेवल पे जो मार्केट डाउन हो रहा था पिछले कुछ दिनों से, आप देखिए यहाँ पर ईएमवी के नीचे एरिया में आपको मैक्सिमम चार्ट नजर आ रहा है। तो देयर वाज अ बियरिश ट्रेंड, और फिर इस लेवल के बाद यहां से ये कैंडल अपसाइड में मूव होना स्टार्ट हुई और मूविंग एवरेज नीचे रह गया। तो ये बुलिश ट्रेंड का इंडिकेशन है, यानी मार्केट इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज होने वाले मार्केट में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी स्टॉक में। इसके अलावा ट्रेडिंग वॉल्यूम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, राइट, जिसकी मदद से हम चीजें डिसाइड कर सकते हैं। ओके, सो ट्रेडिंग वॉल्यूम मींस हाउ मेनी पीपल आर trading in a stock at a particular moment. When there is a lot of volume and the stock price is going up, it means there is a bullish market. But if there is a lot of volume but prices are going down, so it is a bearish trend. तो bullish market में हमें long position लेना चाहिए और bearish market में हमें short position लेना चाहिए। Okay, high volume accompanied by a declining stock price means people are selling their shares, and bearish position will be there in the market. Now similarly participants, we can also decide exit point in a market. Exit is also important. जिस तरह entry important है उसी तरह सही समय पर मार्केट से एग्जिट होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा लालच करेंगे और मार्केट में बने रहेंगे तो हो सकता है हमें वो पोजीशन ना मिले, राइट, और हमें लॉस लग सकता है। ओके, सो नॉर्मली वी शुड प्लान इन एडवांस कि हमें मार्केट से कितना प्रॉफिट चाहिए, हमारे प्रॉफिट टारगेट्स क्लियर होने चाहिए, और जैसे ही वो प्रॉफिट टारगेट्स हमारे अचीव हो जाए हमें मार्केट से एग्जिट कर लेना चाहिए। और ऐसा हम कर सकते हैं लिमिट ऑर्डर्स से, यानी आप लिमिट ऑर्डर एडवांस में प्लेस कर सकते हैं। आपके प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करके जो लेवल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस लेवल को आप पहले से फिक्स कर दें और पहले से ऑर्डर प्लेस कर दें। जैसे ही वो प्राइस आएगी आपका ट्रांजेक्शन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, आपका शेयर बिक जाएगा, आपका ट्रेड कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ स्टॉप लॉस ऑर्डर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एक ट्रेड से एग्जिट होने के लिए, राइट। तो अगर आपको लगता है कि मार्केट आपके एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो आप स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करें और मार्केट से टाइमली बाहर आ जाए। Other than this, there are some patterns through which we can decide our exit level. जैसे आप यहाँ देखें टेक्निकल चार्ट्स में, प्राइस चार्ट्स में कुछ पैटर्न्स होते हैं जैसे कि हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, फ्लैग, राइट। सो यूजिंग दीज यू कैन डिसाइड द एग्जिट पॉइंट। आप अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकते हैं। द प्राइस टारगेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ द पैटर्न एंड देन एडिंग इट टू द ब्रेकआउट और द सपोर्ट प्राइस। यानी जो भी सपोर्ट प्राइस है आप इस हाइट को मेजर करें। ये रेड डॉटेड लाइन जो नजर आ रही है ये हाइट को इंडिकेट कर रही है। तो इस हाइट के मार्जिन को लेकर आप स्टॉप लॉस पहले से ही सिस्टम में एंटर कर सकते हैं और एक ट्रेड से एग्जिट हो सकते हैं। अदर देन दिस देयर आर स्विंग लोज एंड टॉप्स एज वेल। मार्केट स्विंग करता है, राइट, सो ऑसिलेशंस की तरह रहता है, कभी अप तो कभी डाउन। In every second you will find swing flows in the market. So most professional traders keep their stop losses below a swing low in case of long trade or above a swing high in case of short trade. Okay, so these works well because a break of swing serves at the first inclination of the change in the trend. यानी जब भी मार्केट स्विंग करता है तो वापस वो अपनी पुरानी पोजीशन में आने की कोशिश करता है, राइट। तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशन लिया है तो आप डेफिनेटली
हाई प्राइस पे सेल करेंगे और लो प्राइस पे आपको खरीदना चाहिए, राइट। तो हम यहां से स्विंग लो के आसपास अपना अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। Another very important tool is risk to reward ratio. Participants, risk to reward ratio usually 1:1 रहता है इंट्राडे में। तो अगर हम 1:1 लेके चले और हमारा एंट्री पॉइंट्स लेट्स एग्जांपल की 100 रुपए है, हम 100 रुपए की प्राइस पे कोई चीज खरीदते हैं और 5 रुपए का अगर स्टॉप लॉस लगाने को हम रेडी हैं, 5 रुपए की रिस्क अगर हम लेने को रेडी हैं, तो 1:1 के अकॉर्डिंग हमारा टारगेट कितना होना चाहिए, 100 से 5 रुपए ज्यादा। Okay, so entry minus stop loss is your risk amount. So entry plus risk, this will be your exit level, right? अगर आप 1:1 को फॉलो करते हैं। इसी तरह अगर ये 1:1 रेशियो ना होके इससे ज्यादा है, 1:2, 1:3, तो उस केस में आप रिस्क का उतना ही गुना अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। जैसे अगर इसी एग्जांपल में 100 रुपए आपका एंट्री प्राइस है और 95 आपका स्टॉप लॉस है, तो आप 5 रुपए की रिस्क लेने के लिए तैयार है, राइट। सो दिस 5 ट्रिपल ऑफ दिस 5 दिस कैन बी एडजस्टेड टू द एंट्री प्राइस, जो कि आपकी एग्जिट प्राइस डिसाइड करेगी। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, एंट्री प्लस रिस्क, ट्रिपल ऑफ रिस्क। तो 115 रुपए आपका एग्जिट लेवल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू RRR, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, राइट। तो स्टॉक मार्केट में बहुत ही जरूरी है कि हम पहले से डिसाइड करें कि कितना रिस्क हम लेना चाहते हैं और कितना रिवॉर्ड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ स्टॉक ट्रेडिंग। So participants, in this way we have seen various tools through which we can decide entry and exit. So it is very important that we should buy a right investment, right? हमें अगर हम बिगिनर हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक्स हमें अवॉइड करने चाहिए और हम या तो ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के थ्रू ट्रेडिंग स्टार्ट करें या फिर हमें बेसिकली म्यूचुअल फंड के थ्रू पोर्टफोलियोज में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो पोर्टफोलियो के थ्रू इन्वेस्टमेंट हमें डाइवर्सिफिकेशन का फायदा देता है और हमारी रिस्क को रिड्यूस करता है। एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ डाउन टर्न, बिकॉज मार्केट में अगर आपको आज फायदा लगा है, ये बिल्कुल गारंटी नहीं है कि कल आपको फिर से फायदा ही लगेगा, हो सकता है आपको लॉस हो जाए, राइट। सो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली आप प्रिपेयर रहें डाउन टर्न्स के लिए भी। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से पहले आपको अपनी स्ट्रेटजीज एनालाइज कर लेनी चाहिए सिमुलेटर्स की मदद से। हमने हमारे पुराने लेक्चर में सिमुलेटर्स के बारे में आइडिया दिया है आपको और बताया है कि किस तरह moneyBhai.com और बाकी सिमुलेटर्स की मदद से हम वर्चुअल ट्रेडिंग सीख सकते हैं। इसी तरह अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बनाएंगे और कमिटेड रहेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, कंपाउंडिंग का भी फायदा मिलेगा। एंड इफ यू रियली वांट्स टू लर्न स्टॉक ट्रेडिंग, स्टार्ट टुडे, आपको आज ही स्टार्ट करना चाहिए। ओके, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अवॉइड करें। ओके, कीप इन्वेस्टिंग ओवर टाइम, बिकॉज इन्वेस्टिंग इज नॉट वन स्टॉप गेम, राइट। आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा ये। एंड बी रिमेंबर दैट नॉलेज इज पावर, तो आपको अपनी नॉलेज को रेगुलर अपडेट करते रहना होगा, राइट। विदाउट नॉलेज स्टॉक मार्केट में आप लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। Okay, so do not invest in single stock. This is very essential. Good research is very essential. So follow fundamental analysis, follow technical analysis, financials check करें। Okay, और जो reports आती हैं stocks की, companies की annual reports, उनको track करते रहें, right? Goals long term के लिए plan करें, market में long term के लिए invested रहें, and please keep emotions right at a side, बिकॉज स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गेम ऑफ इमोशनल पर्सन। यहाँ पे आप अपने इमोशंस को साइड में रखें, अदरवाइज आपको और भी ज्यादा लॉस लग सकता है। ओके, एंड प्लीज अवॉइड लिवरेजेस इफ यू कैन, यानी मार्केट में उधार लेकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी रिस्क को और भी ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं। ओके, सो दिस इज नॉट एडवाइजेबल टू अवॉइड लिवरेज फ्रॉम द ब्रोकर। तो आप अपनी सेविंग से ही इन्वेस्टमेंट करें और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहे मार्केट में। थैंक यू।